हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि एंशियंट हिस्ट्री को देखा था। ठीक है, बिहार स्पेशल में हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिया था। ना इस वीडियो में हम जो है कि मिडिवल हिस्ट्री को और साथ ही साथ में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, ये दोनों थोड़े छोटे हैं इसमें, इस बुक में, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ में इसमें हम जो सोर्स के रूप में जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, ये हमारा घटना चक्र का कोर फैक्ट्स नाम से एक बुक आती है मार्केट में, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं हमारा द एंट्री ऑफ द इस्लामिक पावर इन बिहार। ठीक है, किस तरीके से हमारे बिहार में जो है कि इस्लामिक पावर की एंट्री हुई। जब इसकी बात करते हैं तो हमारा 1193 एडी 1206 एडी में क्या था, बख्तियार खलजी अटैक बंगाल एंड बिहार एंड कंक्यूर बोथ द रीजन। दोनों का दोनों जो रीजन था हमारा बंगाल, साथ ही साथ में जो बिहार, इन दोनों रीजन को पर अटैक करके जो बख्तियार खलजी था, इसने जो है कि दोनों पर अधिकार कर लिया। ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री कमांडर था। कौन था? हमारा बख्तियार खलजी था। इसका डेथ हो गया 1206 एडी में। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ हमारे बिहार पे, ये कौन था? हमारा बख्तियार खलजी था। और साथ ही साथ में जब बख्तियार खलजी ने बिहार पे आक्रमण किया, उस समय जो है कि हमारे बिहार पे कौन, किस डायनेस्टी का रूल था? ये था हमारा कर्नाट डायनेस्टी। और इसके रूलर का नाम क्या था? नरसिम्ह देव। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा इल्तुतमिश अटैक्ड बिहार इन 1225 एडी। ठीक है, 1225 एडी में जो है कि इल्तुतमिश ने बिहार पे अटैक किया था। इसके बाद से इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश अपॉइंटेड मालिक जनी। ठीक, किसको अपॉइंट किया था? मालिक जनी को अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सूबेदार ऑफ बिहार। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने जब बिहार पे 1225 एडी में आक्रमण किया, उस समय किसको जो है कि वहां बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया? किसको? ये थे हमारे मालिक जनी को। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या था। तिरहुत रीजन ऑफ द बिहार वाज मर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। इट वाज नेम द तुगलक कापुर। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, ठीक है, उस समय जो है कि हमारा बिहार का जो तिरहुत रीजन था, इसको जो है कि मुगल एम्पायर में, और जो है कि हमारा दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर दिया गया। और साथ ही साथ में इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया तुगलकापुर। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। तो अराउंड 1495 टू 1906 एडी सिकंदर लोधी अपॉइंटेड दरिया खान नुहानी एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। किसको? दरिया खान नुहानी को किसने अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल? इसको अपॉइंट किया था सिकंदर लोधी ने। कब? 1495 ईस्वी में। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत। आफ्टर दिस बहार खान सन ऑफ द दरिया खान डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपली स्टेट इन बिहार। किसने डिक्लेयर किया था? जो बहार खान थे, इन्होंने जो है कि जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने जो है कि बैटल ऑफ पानीपत में पराजित कर दिया, तो इसके बाद से जो वहां के हमारे सूबेदार थे, ठीक है, इनका नाम क्या था? बहार खान। इन्होंने जो है कि अपने आप को खुद बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा शेर शाह। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बिहार की हिस्ट्री में। इनका क्या था? इनका जन्म हुआ था 1472, ठीक है, 1472 एडी में। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और साथ ही साथ में इनके पिता का नाम क्या था? हसन खान था। और इनका जो एजुकेशन हुआ था, स्टार्ट में जो एजुकेशन कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था। इन द मिडिवल पीरियड बहार खान लोहानी कन्फेयर द टाइटल ऑफ द शेर खान ऑन फरीद। जो फरीद इनके बचपन का नाम था शेर शाह, इनको जो शेर खान की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी हमारी, किसने? बहार खान लोहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो पूछता है कि किसने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? ये थी बहार खान लोहानी ने। जो है कि ऑलरेडी आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि बहार खान लोहानी ने शेर शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी, जिनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद शाह बहार खान लोहानी शेर खान मैरिड इज विधवा वाइफ दुद्दू बेगम। किससे? जो कि हमारे जब बहार खान लोहानी का डेथ हो गया, तो उनकी जो विधवा वाइफ, इनका नाम क्या था? दुद्दू बेगम। इनसे जो है कि इन्होंने, शेर खान ने शादी कर ली। ठीक है, आपका नाम इंपॉर्टेंट है कि शेर खान ने किसकी विधवा के साथ शादी किया था? ये शादी किया था दुद्दू बेगम, जो कि हमारे बहार खान लोहानी की विधवा थी। He participated in the घाघरा वार on the behalf of the महमूद लोदी। महमूद लोदी के बिहाफ पे उन्होंने जो कि घाघरा का जो वार हुआ था, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1529 एडी में हुआ था। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग द नुसरत शाह ऑफ द बंगाल ही एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत अल्लाह। जो नुसरत शाह थे, जो बंगाल के शासक थे, उनको हराने के बाद से शेर शाह ने किसका जो है कि टाइटल हासिल ग्रहण किया? ये था हजरत अल्लाह। 1529 एडी में। किस बैटल में? घाघरा के वार में।
इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, ही मैरिड द लार्ड मलिका विधवा ऑफ द फौजदार ताज खान ऑफ चुनार इन 1530 एडी, ठीक है। इन्होंने लॉर्ड मलिका, ठीक है, लॉर्ड मलिका जो कि विधवा थी फौजदार ताज खान की, इनसे जो है कि शादी किया था। ही डिफीटेड महमूद शाह ऑफ द बंगाल इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़। बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, महमूद शाह ऑफ बंगाल और शेरशाह के बीच में। कब हुआ था, 1534 एडी में हुआ था। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो बैटल ऑफ सूरजगढ़ था किसके किसके बीच में हुआ था, शेर शाह और साथ ही साथ में मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1534 एडी में हुआ था ये। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, आफ्टर डिफीटिंग द हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन द 1539 एडी, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह, ठीक है। शेर खान पहले इनको टाइटल मिला था, किसने दिया था शेर खान टाइटल, ये दिया था, इनको दिया गया था बहार खान लोहानी के द्वारा। लेकिन जब इन्होंने बैटल ऑफ चौसा में जो है कि हमारे हुमायूं को हरा दिया, जो कि 1539 एडी में हुआ था, तो इसके बाद से इनको इन्होंने किस चीज का उपाधि ग्रहण किया, शेर शाह की उपाधि को ग्रहण किया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। फिर से अगेन जो कि बैटल ऑफ कन्नौज हुआ जिसमें जो कि हुमायूं को फिर से हरा दिया, जो कि 1540 में बिलग्राम में हुआ था। एंड एस्टेब्लिश द सेकेंड अफगान एम्पायर एंड द सूर डायनेस्टी। क्या, किस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया इन्होंने, सूर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, जो कि एक तरीके का अफगान एम्पायर था। किसमें, बैटल ऑफ कन्नौज में, जब उन्होंने जो कि बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, उसमें हुमायूं को हराने के बाद से इन्होंने जो है कि सू डायनेस्टी को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, कंक्यूर मारवाड़ इन 1544 एडी में जो है कि मारवाड़ पर विजय हासिल किया। ही डाइड इन 1545 एडी ड्यूरिंग द कालिंजर कैंपेन, ठीक है, जो कालिंजर का कैंपेन चल रहा था इसी में जो है कि 1545 में इनका डेथ हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो शेर शाह थे, ठीक है, शेर शाह सूरी थे, इनका डेथ कब हुआ था, किसमें, जो कालिंजर कैंपेन चला रहे थे उसी के दौरान 1545 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था। अब शेरशाह के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। इसमें क्या है, शेरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार्स। इनिशियली देयर वाज द 47 सरकार्स, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द बंगाल it was divided into the 16 sarkars, thus the total number of sarkars become 63 हो गए। The administration of the sarkar was carried out by सीखदार ए सीखदारन and the मुंसिफ ए मुंसिफाना। देखिए दो लोग थे जो कि हमारे सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते क्या है, ही मेनली इम्प्लीमेंटेड द रैतवारी सिस्टम, ठीक है, रैतवारी सिस्टम को उन्होंने अपने शासन में अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया। फॉर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही प्रोपोगेटेड सिल्वर कॉइन, जिसको क्या रुपया बोलते हैं, जो आज तक हमारे करेंसी का नाम है। अब्बास खान सरवानी हैज रिटेन हिज बायोग्राफी, इसकी बायोग्राफी को किसने लिखा था, शेर शाह सूरी की बायोग्राफी को अब्बास खान सरवानी ने लिखा था। शेर शाह बिल्ट हिज थॉम सासाराम, ठीक है, सासाराम में इनका जो है कि उनका थॉम्ब है, मकबरा है, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है और साथ ही साथ में आर्टिफिशियल लेक के बीच में सिचुएटेड है। आफ्टर दिस हिज सन जल्लाल खान, ठीक है, जब इनका डेथ हो गया तो इसके बाद से जो सूर डायनेस्टी था उसकी सत्ता पे कौन बैठे, ये बैठे थे हमारे जलाल खान। बिकेम द रूलर अंडर द नेम इस्माल शाही, ठीक है, इस्माल शाही के नाम से इन्होंने उस सूर डायनेस्टी के सत्ता पर काबिज हुए। बिहार अगेन केम अंडर सुवर्जेंटी ऑफ मुगल एम्पायर इन 5074 टू 75 एडी, ठीक है, जब अकबर आए तो उस समय जो है कि फिर से जो है कि हमारा मुगल डायनेस्टी जो है कि इंडिया में स्टेब्लिश हो गई। औरंगजेब मेड अजीमू शाह द सूबेदार ऑफ द बिहार, और औरंगजेब ने किसको बनाया था, अजीमू शाह को बिहार का सूबेदार बनाया था। ही चेंज द नेम पटना टू अजीमाबाद, ठीक है, पटना को अजीमाबाद किसने चेंज किया था, अजीमू शाह ने चेंज किया था, जिसको जो है कि औरंगजेब ने अपॉइंट किया था एज ए सूबेदार ऑफ बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, द कोरोनेशन ऑफ द फरूख शायर टूक प्लेस इन पटना, ठीक है, कब कहाँ पे, पटना में जो है कि फरूख शायर का जो कि कोरोनेशन हुआ था, जो कि एक मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल बिहार और उड़ीसा, किसको, औरंगजेब ने किसको अपॉइंट किया था, जो मुर्शिद कुली खान थे इनको जो है कि एज ए सूबेदार ऑफ बंगाल बिहार और उड़ीसा के सूबेदार के रूप में अपॉइंट किया गया था। अलवर्दी खान बिकेम द नवाब आफ्टर द बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ जो गिरिया हुआ था इसके बाद से क्या था, अलवर्दी खान को एज ए नवाब के रूप में अपॉइंट किया गया। ही वाज द लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस। इस तरीके से हमने जो है कि जो भी हमारा था क्या, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, इन चीजों को कवर कर लिया। अब जो मिडिवल हिस्ट्री में इतना ही है। इस
बुक में। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, इसको देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या यूरोपियन कंपनीज इन बिहार, किस तरीके से इनका आगमन हुआ। तो क्या था, द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन पटना इन 1638 एडी, हाउएवर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंसीडर 632 एडी, ठीक है। तो आप किसको मानोगे, जो बिहार बीपीएससी ने जिस डेट को कंफर्म किया उसी डेट को मानोगे कि जो डच कंपनी थी इसने अपनी पहला जो एस्टेब्लिशमेंट था ट्रेडिंग सेंटर के पर्पज से, उसको किस सन में पटना में एस्टेब्लिश किया था, 632 एडी में, ठीक है। आप इसको ही मानोगे जो बीपीएससी ने कंसीडर किया है। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है, क्या है, मेजर रिवेलियंस देख लेते हैं क्या क्या है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्लाइव द सोल्जर्स ऑफ द मुंगेर एंड द इलाहाबाद रिवोल्टेड विच इज नोन एज द व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, हमारा मुंगेर से है, साथ ही साथ में किससे, इलाहाबाद से है। और किसके टाइम पे, क्लाइव के, लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे जो है कि ये रिवॉल्यूशन होता है, इसका नाम क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवेलियन है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्या हमारा, नील रिवेलियन, नाइल रिवेलियन टू प्लेस इन 1760 टू 61 एडी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारा कि 1760 से 61 के बीच में जो नील रिवेलियन हुआ था हमारा, ठीक है। वहाबी मूवमेंट को देख लेते हैं। इट फाउंडर वाज अब्दुल वहाब। इट वाज पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय द सैयद अहमद बरलेवी। पटना वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। क्या जो वहाबी मूवमेंट था, जिसको इस फाउंडर कौन थे, हमारे अब्दुल वहाब थे। अब्दुल वहाब किसके फाउंडर थे, हमारे वहाबी मूवमेंट के। और बाद में जिसको इंडिया में पॉपुलराइज किसने किया था, सैयद अहमद बरलेवी, ठीक है। दोनों का संबंध किससे, हमारा वहाबी मूवमेंट से है। और पटना जो है कि इसका सेंटर था। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या, हमारा फराजी मूवमेंट है। क्या है, इसके नेता का नाम क्या था, हाजी शरियतुल्लाह। एंड इट्स मेन लीडर पटना वाज सेंटर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाया है हिस्ट्री, जिसका एक सा वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि अभी सभी के साथ जितने भी ना मूवमेंट्स है ना, इन सभी मूवमेंट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज प्रिजनर्स लॉक्ड इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेर गिवन द ब्रास पोर्ट्स, बट इन 1856 earthen pots were given in their place which provoked the लोटा रिवेलियन। लोटा रिवेलियन का संबंध किससे है, अगेन हमारे ये भी हमारे बिहार से संबंधित है, किससे, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि हमारा लोटा रिवेलियन हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो लोटा रिवेलियन हुआ था कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया में क्या होता था, नोनिया का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। नोनिया का यहाँ पे कहाँ पे, सारण, तिरहुत, हाजीपुर और क्या क्या पूर्णिया में क्या होता था, नोनिया का प्रोडक्शन होता था यहाँ पे। और इसीलिए जो है कि वहाँ पे क्या हुआ था, नोनिया रिवेलियन डे टूक ब्रोक बिटवीन 1717 टू 1800, ठीक है। मतलब कि 1770 से 1800 के बीच में ये जो है वहाँ पर नोनिया रिवेलियन हुआ था। किस किस एरिया में हुआ था, इस एरिया को देख लेते हैं जहाँ नोनिया का प्रोडक्शन होता था। फर्स्ट वन क्या था हमारा, हाजीपुर था, तिरहुत था, सारण था और पूर्णिया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, कोल रिवेलियन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज एंड द वाइड सेपरेट ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार, ठीक है। ओनली द एरिया ऑफ हजारीबाग वाज लेफ्ट अनटच्ड बाय दिस रिवेलियन। जो हजारीबाग का एरिया था, ठीक है, वही बस इससे अनटच था। बाकी की जो मैक्सिमम जो है कि उस साइड का एरिया था, सभी के सभी इससे रिवेलियन के कारण प्रभावित है। क्या तरीके, किस तरीके का था ये, ट्रीबल जो है कि रिवोल्टिंग बिहार था ये। The immediate reason for this rebellion was the snatching away the rights of the Singari monarchy and giving them to the Sikhs and the atrocities committed to their sisters, ठीक है। ये इसका जो है कि immediate reason था, जो यहाँ पे मैंने इस चीज को पढ़ा। Due to the such misdeeds by the Dikkus, Singari monarchy and the Surga Munda together with their tribals blew the trumpet of rebellion, ठीक है। इन्होंने मिलकर सिंगरी मानकी के साथ साथ में क्या थे, सुरगा मुंडा ने मिलकर जो है कि इस रिवेलियन को लीड किया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर द कोल रिवेलियन इंपॉर्टेंट चेंजेस वर मेड इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द छोटा नागपुर, ठीक है। जो छोटा नागपुर था उसके गवर्नेंस सिस्टम में बहुत ही मेजर चेंजेस आए इस रिवेलियन के बाद से। किस रिवेलियन के बाद से, कोल रिवेलियन के बाद से। इसमें क्या क्या चेंजेस आए, फर्स्ट चेंज था हमारा क्या, नाउ द प्रोविंसेस ऑफ द रेगुलेशन वेयर इम्प्लीमेंटेड अंडर द चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833 फॉर द गवर्नेंस ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ये जो है कि हमारा रेगुलेशन को एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से क्या था, अंडर दिस लॉ छोटा नागपुर, खास, पलामू, खगड़िया, खरडीगा, रामगढ़ and the Korunda were separated from the former Ramgarh district and organized as a non-regulation provinces of the Jungle Mahal and the tributary Mahal and named Southwest Frontier Agency। इस तरीके के जो जो दो important changes हुए हैं इस रिबेलियन के बाद से।
इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वाज एंट्रस्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट फर्स्ट क्या थे हमारे कैप्टन थॉमस विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन को जो है कि इस एरिया में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया। इनके बाद से नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, द फेमस इन द जनरल पब्लिक बाय द नेम ऑफ किशुन साहब। कौन किशुन साहब के नाम से कौन फेमस थे हमारे, थॉमस विल्किंसन जो है कि जिनको इस एरिया के में जो है कि अपॉइंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जो है कि किशुन साहब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, फर्दर विल्किंसन मेड विल्किंसन रूल विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1837 एडी इन द कोल्हान एरिया। ठीक है, इन्होंने ही इसको बनाया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेलियन क्या था हमारा, संथाल रिवेलियन, इसको देख लेते हैं। संथाल रिबेलियन क्या था, द मेन रीजन फॉर दिस रिवोल्ट वेयर द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द रेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स, एक्सप्लॉइटेशन of the Santhals by the moneylenders, partisan behavior of the police and the courts, and the forcing of the Santhals by the government to lay the railway between the Bhagalpur and the Burdhan। ये हमारे मेन रीजन थे इस रिवोल्ट के। इसके वजह से क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवेलियन वे टू ड्राइव अवे द दिक्कुस, जो बाहरी लोग थे, to end the foreign rule and to establish the Abu Raj or the self rule। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, ऑन जून 13 1835 द संथाल रिप्रेजेंटेटिव गैदर एट द भोर गंडी जो कि साहिबगंज एंड डिसाइडेड टू रिवोल्ट, रिवोल्ट करने का फैसला लिया। इन दिस मीटिंग सिद्धू वाज इलेक्टेड एज द किंग एंड द कानू एज द मिनिस्टर। ठीक है, सिद्धू कानू किससे संबंधित हमारे, ये हमारे संबंधित है संथाल रिवेलियन से। ठीक है, संथाल रिवेलियन से दोनों के दोनों संबंधित है हमारे, सिद्धू और कानू। चंद एज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द भैरव एज द कमांडर। कौन कौन लोग हो गए, सिद्धू हो गए, कानू हो गए, इसके वजह से क्या हमारा चंद हो गया, एक नेता का नाम हो गया, इसके वजह से क्या हो भैरव। ये सभी के सभी संबंध किससे, हमारा संथाल रिवेलियन से इनका संबंध है। इसमें क्या था कि सिस्टर फूलो एंड द जानो ऑफ द सिद्धू कानू, इन लोगों ने भी, फूलो और जानो जो कि दो सिस्टर थे हमारे, क्या सिद्धू और कानू के, इन लोगों ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इसमें देख रहे क्या, सिद्धू कानू चांद भैरव लेड द रिवेलियन इन दामिने को, अर्जुन मांझी एंड द भैरव मांझी इन हजारीबाग एंड द गोरा मांझी इन बीरभूम। मतलब तीन एरिया था, तीन एरिया में जो है कि डिफरेंट पर्सन ने इन इस रिवोल्ट को लीड किया, जिसमें से सिद्धू कानू चांद और भैरव थे, इन्होंने जो है कि दामनी कौम है, ठीक है, दामनी दामिनी कौम है, इस संथाल रिबेलियन को लीड किया, जबकि अर्जुन मांझी और साथ ही साथ में भैरव मांझी ने हजारीबाग में इसे रिवोल्ट को लीड किया, जबकि गोरा मांझी ने बीरभूम में जो है कि इस रिवोल्ट को लीड किया। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, मेजर बुरो was sent to suppress the rebellion who was defeated by the संथाल्स in the field of पीरपंथी, पीरपंथी। ठीक है, किसने, मेजर बुरो को भेजा गया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, लेकिन जो है कि संथाल के हाथों से पराजित हो गए। तो नाम इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि किस इंग्लिश ऑफिसर्स को जो है कि संथाल रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए भेजा गया जिसकी जो कि पराजय हो गई थी, क्या थे हमारे, इनका नाम क्या था, मेजर बुर्नो इनका नाम था। The main credit for the suppression of the rebellion is given to कैप्टन अलेक्जेंडर। किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर ने जो है कि इस मूवमेंट को सप्रेस किया था। एंड इज वर्क ही वाज असिस्टेड बाय द लेफ्टिनेंट थॉमस एंड रीड। ठीक है, तीन दो लोगों ने इसमें सहयोग भी किया था। कानू वाज किल्ड, कानू को मार दिया गया। एंड देन द चांद एंड द भैरव वेर आल्सो किल्ड। फाइनली इन फरवरी 1856 सिद्धू वाज कैप्चर एंड हैंग इन बरहेत। ठीक है, बरहेत में सिद्धू को जो है कि फांसी पे लटका दिया गया। Based on the report of the Ellis Adams, the name of the Damine Co was changed to the Santhal Pargana under the Act 37 of the 1835, in which the Dumka, Devgar, Goda and the Rajmahal were four district। ठीक है, इसका नाम किस तरह से चेंज कर दिया गया, दामने को जो पुराना नाम था उस नाम को क्या रख दिया गया, संथाल परगना रख दिया गया, और साथ ही साथ में इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल जो कि चार डिस्ट्रिक्ट आ गए, जो अभी के हमारे झारखंड में है। Also in the 1816 AD, the rights of the Santhals were restored by passing the Santhal Pargana Tennessee Act। A commissioner was appointed for the governance in the Santhal Pargana। इस तरीके से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार हुए इस इवोल्ट के बाद से। A new police law called the यूल लॉ, ठीक है, यूल लॉ को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया 1857 में, was introduced with the help of the जॉर्ज यूल, कमिश्नर ऑफ द भागलपुर। ठीक है, ये सभी के सभी रिफॉर्म्स कब किए गए, संथाल रिवोल्ट के बाद से।
Under this law, policing powers were given to the village headman on the basis of the consensus by the implementing the traditional village head system. इसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द संथाल रिवेलियन, कॉल मार्क्स कंसिडर्ड इट टू द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया विच कुड नॉट ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल बट इट डिड बिकम द रीजन फॉर द गिविंग बर्थ टू द सैफोर मूवमेंट। ठीक है, सैफोर मूवमेंट मतलब कि इसकी प्रशंसा किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने भी इसकी प्रशंसा की थी। पेपर में इस तरीके से पूछ देता है कि कार्ल मार्क्स ने किस रिवेलियन के बारे में बात किया था या प्रशंसा की थी, तो इसके कौन सा था, ये था हमारा संथाल रिवेलियन। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या, प्रेजेंटली द झारखंड गवर्नमेंट सेलिब्रेट 30 जून एज द हूल दिवस इन द हॉनर ऑफ द संथाल रिवेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा मुंडा रिवेलियन देख लेते हैं, जो कि 1899 से 1900 एडी के बीच में हुआ था। इसमें क्या था, इट इज गिवन द नेम उलुगान और द ग्रेट मूवमेंट। इसका दूसरा नाम क्या था, इसको उलुगान के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ में ग्रेट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, दिस रिविलियन ब्रोक आउट ड्यू टू द चेंज ऑफ द कलेक्टिव लैंड ओनरशिप सिस्टम इनटू द जमींदारी एंड द लैंड ओनरशिप सिस्टम क्लाइमेक्स इन द फॉर्म ऑफ द रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ बिरसा। ठीक है, मतलब कि जो लैंड ओनरशिप का जो वहाँ पे सिस्टम चला रहा था मुंडा जनजाति के बीच में, उस सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण जो है कि ये रिवोल्ट हुआ। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न इन नवंबर 15 1875। दैट इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ था, नवंबर 15 1875 में इनका जन्म हुआ था। इन द उलिहातू विलेज, किस विलेज में, उलिहातू विलेज में इनका जन्म हुआ था, ऑफ द रांची प्रेजेंट खूंटी डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंट क्या है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट है ये। सभी सभी इसमें जो है ना दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेम ऑफ द अर्ली टीचर ऑफ द बुरसा वाज, बिरसा जी का जो अर्ली टीचर का नाम था, इनका नाम क्या था, जयपाल था। एंड द नेम ऑफ द रिलीजियस टीचर ऑफ द बिरसा वाज आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे इनके रिलीजियस टीचर थे, हु वाज ए वैष्णव। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, बिरसा वाज एनरोल इन द हाई स्कूल इन द नेम ऑफ दाऊद इन द बाईबासा। इसका वैसे नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बिरसा प्रोपोगेटेड द रिलीजन combining the philosophies of Munda, Vaishnavism and the Christianity, which people call the Birsa Dharma and his followers call the Birsait. Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, बिरसा इंसिस्टेड ऑन द वर्शिपिंग ओनली सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा को वो सिर्फ पूजा करने को अपने धर्म के माध्यम से बताते थे लोगों को। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर हिज रिलीज बिरसा इंटेंसिफाइड हिज एक्टिविटीज एंड स्टार्टेड आर्मिंग द मुंडास। On December 25, 1899, the fire of the Ulugan erupted in the Chakradharpur of the Singhbhum and the खूंटी, कारी, तोरपा, तमार, बसिया एंड एरिया ऑफ रांची। इस तरीके से जो कि हमारा मुंडा रिवेलियन जो कि पूरे एरिया में फैल गया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, इसमें कि द सेल राकब हिल, ठीक है, some distance from the Dombari, in which the rebels were defeated at the hand of the commissioner Furways and the deputy commissioner Streetfield। दो लोग थे, क्या थे हमारे, फरवेज हो गए, साथ ही साथ में क्या है, स्ट्रीट फील्ड है। इन दो लोगों ने मिलकर जो है कि जो भी हमारा रिवोल्ट कर रहे थे वहां पे लोग, उनको पराजित किया। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, Jirkali village informed the British about the secret location of the Birsa Munda and the Birsa was captured from the चक्रधरपुर सिंहभूम। कहाँ से, चक्रधरपुर जो कि सिंहभूम में एक जगह है, वहां से जो है कि बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। On June 9, 1900 बिरसा breathed his last in jail, जो कि जून 9 1900 को जो है कि बिरसा मुंडा जी का डेथ हो गया। रीजन ऑफ द रिविलियन, इसका रीजन क्या था, एबोलाइजिंग द मुंडास खूंटी काटी सिस्टम। खूंटी काटी सिस्टम जो चला रहा था बिरसा मुंडा समुदाय के बीच में, उसको एबलाइज करने का प्रयास हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए जो है कि रिवोल्ट हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ द बेथ बेगारी, misleading policies of the missionaries and the deal issues of the mundas with them, frustration with the police and the law and order, the immediate reason was the छोटा नागपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट इसमें देख लेते क्या है, द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट क्या थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुमला इन ईयर 1902 एंड द खूंटी एज द सब डिवीजन इन द ईयर 1903। ये हमारे जो है कि रिजल्ट आए वहां से। इसका क्या हुआ, बाय पासिंग द छोटा नागपुर टीनेसी एक्ट 908, रिस्टोरिंग द खूंटी काटी सिस्टम राइट्स, बैन ऑन द बॉन्डेड लोअर एंड द फिक्सिंग द रेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इस तरीके से जो हमारे जो है कि मेजर चेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इस रिवोल्ट की बात से। टाना भगत रिबेलियन को देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, दिस मूवमेंट इन इट्स अर्ली फेज वाज नोन एज द कुरुक धर्मा। ठीक है, कुरुक धर्मा के नाम से इसको जानते थे। इसके लीडर का नाम क्या था, लीडर जो कि जतरा भगत इसके लीडर थे।
जिसको कि जतरा भगत को ऑल्सो जो है कि किस नाम जानते थे, जर्मन केसर बाबा के नाम से भी जानते थे। फर्दर द टाना भगत मूवमेंट वॉज लेड बाय द देव मणि भगत, सिद्धू भगत एंड द बलराम भगत एंड द भिक्खू भगत। इन लोगों ने जो है कि उसके बाद से इस मूवमेंट को लीड किया। दे प्रेजेंटेड 4 पॉइंट डिमांड्स टू द राजा ऑफ द पलामू। पलामू के जो राजा थे उनके सामने जो है कि 4 डिमांड्स को उन्होंने रखा। पहला क्या था, दे शुड बी गिवन द राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, राजपदा किंगशिप शुड बी एबलाइज एंड द इक्वलिटी शुड बी एस्टेब्लिश एंड द लैंड रेवेन्यू शुड बी एबलाइज। ये 4 तरीके का मांग थे पलामू के राजा के सामने। इसके बाद से क्या था हमारा, ऑन दिसंबर 9 1919 तूरिया भगत एंड द जीतू भगत स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द चौकीदारी टैक्स इन द रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, 1919 में जो कि तूरिया भगत थे, सेकंड वन क्या थे, जीतू भगत, इन्होंने जो कि चौकीदारी टैक्स को गवर्नमेंट को देने से और साथ ही साथ में लैंडलॉर्ड को देने से मना कर दिया। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन जुलाई ईयर 1920 एंड द नागपुर सत्याग्रह ऑफ 1923। ठीक है, इससे में जो क्या थे हमारे, इसको ठीक से मैं पढ़ देता हूँ। इट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस दैट लार्ज नंबर ऑफ द टाना भगट्स participated in the Gaya session of the Congress in year 1922 and the Nagpur Satyagraha of 1923. In the year 1914, in the Congress session, Tana Bhagat gave a gift of 400 rupees to महात्मा गांधी। किसको, महात्मा गांधी को 400 रुपए के भेंट दिया था ताना भगत ने। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। इसमें क्या देख लेते हैं, A revolt broke out in पटना अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन थे, पीर अली जो लीडर थे हमारे, जो कि पटना में 1857 का रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ऑन जुलाई 25 1857 सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कहाँ पे, दानापुर जो छावनी है वहां पे रिवोल्ट हो गया। फिर से क्या था, बाबू कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ द आरा जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट लेड द रिवेल ट्रूप्स इन द आरा ऑन जुलाई 26। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारा 1857 के रिवोल्ट में बाबू कुंवर सिंह जी का, जिन्होंने जो कि बिहार में इस रिवोल्ट को लीड किया था। उनका संबंध कहाँ से, आरा में है। ठीक है, जमींदार थे हमारे आरा के, जो कि जगह का नाम क्या है, जगदीशपुर है, जो कि अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनका डेथ कब हुआ था, इनका डेथ हुआ था अप्रैल 1858 में। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है कि इनका डेथ जो है कि अप्रैल 1858 में इनका डेथ हो गया था। इसमें नेक्स्ट देख लेते क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ द महेश नारायण एडिटर ऑफ द बिहार टाइम्स इन ईयर 1907 सच्चिदानंद सिन्हा लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट बिहार एंड ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम मजहरुल हक एंड द हसन इमाम वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट द सिन्हा। जो महेश नारायण थे, जिन्होंने जो है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग की थी, उनके डेथ के बाद से क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा साथ ही साथ में क्या था, ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम मजहरुल हक और हसन इमाम ने जो है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया कि हमको एक सेपरेट स्टेट बिहार के रूप में चाहिए। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो कि 3 कटिया जो सिस्टम वहां पे मेथड था, इसके अगेंस्ट जो कि क्या 3 कटिया मतलब कि 3/20 याद रहे आपको। ठीक है, 3 कटिया मतलब कि 3/20, और आपके एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि 3 कटिया का मतलब क्या होता है, 3/20 सिस्टम। इसको जो है कि इसके अगेंस्ट जो है कि हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं, राजकुमार शुक्ला इज रेसिडेंट ऑफ मुरली बरवा विलेज। कहाँ का संबंध है इनका, मुरली बरवा विलेज इनका संबंध है। मेड द गांधी जी इन द लखनऊ सेशन, किस सेशन में, जो लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ तो वहां पे इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, जो कि 1916 में हुआ था। और वहां पे उन्होंने जो है कि किसान के प्रॉब्लम्स को गांधी जी से अवगत कराया। आफ्टर ही दिस ही आल्सो मेट द गांधी जी इन कलकत्ता, कलकत्ता में मिले थे। गांधी रिच पटना ऑन 10 अप्रैल 1970। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। गांधी talked about 8,000 farmers. गांधी met गांधी जी मेट मजहरुल हक इन पटना, मजहरुल हक से मिले। आफ्टर दिस आल्सो मेट द प्लांटेशन ओनर्स यूनियन सेक्रेटरी जेम्स विल्सन। उस समय जो है कि हमारे प्लांटेशनर के जो ओनर था वहाँ का, जो उसका यूनियन सेक्रेटरी कौन थे, ये थे हमारे जेम्स विल्सन, इनसे भी मिला। गांधी जी रिच मोतिहारी ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचे। गांधी जी रिच बेतिया ऑन 22 अप्रैल, हियर ही स्टे एट द हजारीमल धर्मशाला। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम नवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी एंड प्रभुदास ईटीश्वर गांधी जी सबसे जो कि गांधी जी ने मिला, और सभी लोगों ने जो कि चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। इन चंपारण इंक्वायरी कमेटी मिस्टर कस्तूरबा, मिसेस कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धनिंदर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह,
रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महाराजा क्रियानंद सिंह एंड द महात्मा गांधी एंड द एफ.जी. शैली प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है। ये लोग को इंक्लूड किया गया था। जो क्या था हमारा चंपारण जो इंक्वायरी कमेटी थी, इसमें इतने मेंबर जो है कि इंक्लूड थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मेंबर्स इंक्लूड थे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में ये सभी चीजें पूछी जा चुकी हैं। इन द ईयर 1918 चंपारण अग्रेरियन एक्ट एबोलाइज द तीन सिस्टम की तीन सिस्टम खत्म कर दिया गया। ऑन मई 24 1988 गांधी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोतिहारी आश्रम, ठीक है। मोतिहारी में एक आश्रम को एस्टेब्लिश किया गांधी जी ने, जिसका नाम क्या था, मोतिहारी आश्रम। इसके बाद से क्या हुआ, हमारा खिलाफत मूवमेंट हुआ। इसमें देख लेते हैं क्या, लॉन्च इन द पटना इन द ईयर 1919 और 20 अंडर द लीडरशिप ऑफ हसन इमाम, किसके अंदर में, हसन इमाम के अंदर में जो है कि खिलाफत मूवमेंट को पटना में जो है कि लॉन्च किया गया। कब, 1919 से 1920 के बीच में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख लेते हैं क्या है। प्रोमिनियंट लीडर्स कौन कौन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम और साथ साथ में मोहम्मद सैफ। ये क्या थे, हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा न्यूज़पेपर नेम किसका नाम का क्या था, मदरलैंड वाज ब्रॉट आउट बाय मजहरूल हक। मजहरूल हक जो है कि एक न्यूज़पेपर को पब्लिश ये इसके पब्लिश करते थे। उस पेपर का नाम क्या था, जिनका संबंध किससे, हमारा मदरलैंड। मजहरूल हक का संबंध किससे है, हमारे मदरलैंड न्यूज़पेपर से है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, इन 1922 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गया। गया में जो कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे चित्तरंजन दास, जो है कि जिसको देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे कांग्रेस सेशन का जो गया से अधिवेशन था, इसके जो है कि हमारे हेड थे। अब किसान सभा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें। किसान सभा में क्या है हमारा, इन द ईयर 1929 स्वामी सहजानंद एस्टेब्लिश द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को 1929 में, ठीक है, 1929 में किसने एस्टेब्लिश किया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा पे। और कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया था, इन फेयर ऑफ द सोनपुर। स्वामी शाहजानंद बिकेम द प्रेसिडेंट एंड द श्री कृष्ण सिंह बिकेम द सेक्रेटरी। इसके कौन कौन से थे, प्रेसिडेंट थे हमारे स्वामी शाहजानंद जी और साथ ही साथ में श्री कृष्ण सिन्हा जो एक सेक्रेटरी थे। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, इन द ईयर 1936 द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म इन लखनऊ। कहाँ पे, लखनऊ में जो है कि ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, ठीक है, 1936 में एस्टेब्लिश किया गया। बरहैया ताल और द बकासत आंदोलन, इसको देख लेते हैं। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट द लैंड ऑफ द फार्मर्स वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द जमींदार विच वाज कॉल्ड द बकासत, ठीक है। बरहैया ताल या बकासत आंदोलन, इसका भी संबंध किससे, हमारा अगेन जो है कि हमारे बिहार से है और बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, जिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड मुंगार, कहाँ पे, जियो का हमारा ये मूवमेंट था बरैया ताल और प्रकाशत आंदोलन, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था मुंगेर में। और इसके नेता क्या थे, हमारे नेता थे, लीडरशिप थे करयानंद शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि करयानंद शर्मा ने किस मूवमेंट को जो है कि किस आंदोलन को लीड किया था, तो इस आंदोलन का नाम क्या है, बरैया ताल या बकासत आंदोलन। नेक्स्ट इसमें क्या है, इन द ईयर 1933 वाइल द नासिक जेल आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण ईटीसी प्लान टू फॉर्म द ऑल इंडिया सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। किसने, ऑल इंडिया सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 1933 में किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, नासिक जेल में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इन द ईयर 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन, कहाँ पे, पटना में, ठीक है। पटना में जो है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन ईयर 1934। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द चौकीदारी टैक्स विद द कंसेंट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च इन सारण, कहाँ पे, सारण में लॉन्च किया गया। एंड द चंपारण अंडर द लीडरशिप ऑफ बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा के अंदर में सारण और चंपारण में साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद एंड जेपी कृपलानी ब्रोक द साल्ट लॉ इन मोतिहारी, कहाँ पे, मोतिहारी में जो है कि राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी ने साल्ट लॉ को ब्रोक किया। द गवर्नमेंट मशीनरी हैड बिकम इनफेक्टिव इन मुंगेर बरही, ठीक है। इसके बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट को देख लेते हैं। इसमें बिहार का क्या क्या था, ये स्टार्ट कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है, ऑन अगस्त 11 मेनी स्टूडेंट लॉस्ट देयर लिव्स इन द पटना सेक्रेटेरिएट
इंसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी आर्चर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी आर्चर हैड गिवन ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन स्टूडेंट। इस तरीके से जो अगस्त 11 है, ठीक है, 11 अगस्त का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के हिस्ट्री में, क्योंकि क्या हुआ था, जो पटना सेक्रेटेरिएट पे हमारे स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके ऊपर जो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ के थे जिनका नाम क्या था, जी आर्चर था। इन्होंने जो है कि फायरिंग करने का आदेश दे दिया, जिसमें जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डेथ हो गया था। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद वास केप्ट इन बांकीपुर जेल, ठीक है, बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या है, द आजाद स्क्वाड वाज फॉर्म बाय द जयप्रकाश नारायण, किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आजाद दस्ते को बनाया गया था, और आपके पेपर में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या हमारा कि ऑन जनवरी 2 1946 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा के अंदर में जो है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉर्म बनाया गया था, कब, यहाँ पे जनवरी 2 1946 को। इस तरीके से हमने देखो कि पूरा का पूरा क्या था हमारा, जो है कि मिडिवल और साथ ही साथ में क्या है हमारा मॉडर्न, ठीक है, दोनों पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या कंप्लीट करेंगे, हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार को देखेंगे, और इसमें जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सभी चीजों को इसमें याद कर लेंगे। साथ ही साथ में आपको लग रहा होगा मे बी कि मॉडर्न और मिडिवल का हिस्ट्री का इतना पार्ट कम क्यों है, तो ये आगे हम आने आने वाले जो वीडियो हो गए ना, उसमें जो है कि डिफरेंट टाइप की जो पर्सनैलिटी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार की हिस्ट्री में, उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ना वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जो है कि हम जियोग्राफी ऑफ बिहार को कवर करेंगे।